अलावा कुछ भी नहीं है। आज का नौजवान कारोबार चाहता है, रोजगार चाहता है, किसान फसलों की कीमत चाहता है, किसान अपने खेतों में पानी चाहता है, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं पा रही है और सिवाय नफरत के इनके पास कोई इशू नहीं है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह इतना नेक बादशाह जो टोपी सीकर अपनी रोजी रोटी का काम चलाया, देश के आम जनों के टैक्स के पैसों को अपने शरीर पर इस्तेमाल नहीं किया। आज भी औरंगजेब इसी मिट्टी में समा गए हैं। वो अंग्रेज नहीं थी जो लूट कर भाग गए थे, बल्कि इस देश की उसने सेवा की थी। और अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक टुकड़े टुकड़े हुए बटे हुए भारत को अगर किसी ने अखंड भारत बनाया, महान भारत बनाया, तो उसका नाम औरंगजेब है। औरंगजेब ने जमीन इसको भी हंगामा क्यों है बर्पा, उनके नफरत के सौदागरों से पूछिए। सूरज निकलता है, सूरज जब निकलता है अगर चमगादड़ अंधा हो जाए तो हमें क्यों कहते हैं? ये लोग प्रेम के दुश्मन हैं, ये लोग शांति नहीं चाहते हैं, ये लोग धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग हैं और इन्होंने संविधान के विपरीत काम किया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ऐसी सरकारों के खिलाफ सो मोटो नोटिस लेनी चाहिए। यकीनन कार्रवाई गैर आईनी है, असंवैधानिक कार्रवाई है उन पर। महाराष्ट्र मुद्दा चलकर आया है वो है औरंगजेब आलमगीर के नाम का। औरंगजेब आलमगीर को लेकर समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के अबू आसिम आजमी, विधायक भी है, उन्होंने उनकी तारीफ करी थी। इसको लेकर तमाम तरीके की वहां पर राजनीति होने लगी। उनको विधानसभा से स्थगित भी कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है और यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है। ऐसे में बिहार के एम पार्टी के सदर जो थे अख्तरुल इमान साहब, उनसे जब सवाल पूछा गया इस बारे में, औरंगजेब आलमगीर के बारे में, तो उन्होंने भी औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ करी है और कहा है कि औरंगजेब आलमगीर एक ऐसे बादशाह थे जिन्होंने अखंड भारत बनाया है। यहाँ पर अखंड भारत के अंदर हुक्मरानी की है। नेक इंसान थे, टोपियां सीकर अपना गुजारा करते थे, कोई भी टैक्स के पैसे से अपने ऊपर खर्च नहीं करते थे। अब बात चल रही है कि अख्तरुल इमान साहब ने इस तरह का बयान दिया है, इसको लेकर क्या राजनीति चलेगी। बिहार के अंदर राजनीति उफान पर है क्योंकि इसी साल विधानसभा का चुनाव होना। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की इमाम पार्टी भी प्रत्याशी उतारेगी। अख्तरुल इमान खुद इमाम पार्टी के विधायक हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसे में वो भी चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि औरंगजेब आलमगीर का मुद्दा महाराष्ट्र से उठकर बिहार के चुनाव में भी नजर आएगा। बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी सीमांचल के इलाके में सबसे ज्यादा मजबूत है। सीमांचल के अंदर कुल 24 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर एमआईएम पार्टी पिछले बार 5 सीटों पर जीत हासिल करी थी। हालांकि 2 साल के बाद 4 विधायक एमआईएम पार्टी को छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए थे। इस बार भी एमआईएम पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी और एमआईएम पार्टी इस तरीके की सोच रही है कि इस बार जो टिकट दिया जाए वो वफादार लोगों को दिया जाए, ऐसे लोग दिया जाए एमआईएम पार्टी के मकसद से, मिशन से जुड़े हुए लोग, ना कि सिर्फ टिकट के लोभी और सत्ता के लोभी लोगों को टिकट दिया जाए। एमआईएम पार्टी सीमांचल के किशनगंज जिले के अंदर 4 विधानसभा की सीटें आती है, बहादुरगंज, कोचाधामन, ठाकुरगंज और किशनगंज की सदर सीट। इन चारों सीटों पर एमआईएम पार्टी मजबूत है, चुनाव जीतने की स्थिति में है और चारों सीटों पर एमआईएम पार्टी मजबूत उम्मीदवार उतारेगी। साथ साथ पूर्णिया जिले की 2 सीटें बायसी और आमोर, जो पिछले बार एमआईएम पार्टी ने चुनाव जीता था, इन सीटों पर एमआईएम पार्टी वापसी करने की कोशिश करेगी। साथ साथ अररिया की जो किहार विधानसभा सीट पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीती थी, इस सीट पर भी एमआईएम पार्टी चुनाव जीतने की कोशिश करेगी। साथ साथ अररिया सदर सीट पर भी एमआईएम पार्टी काफी मजबूत है, यहाँ पर भी एमआईएम पार्टी चुनाव जीतने की स्थिति में है। इसके साथ साथ कटिहार की बलरामपुर सीट पर एमआईएम पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन आजाद साहब उम्मीदवार बन सकते हैं। 2015 में भी वो चुनाव लड़े थे, हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन 2020 में चुनाव नहीं लड़े थे। इस बार फिर से बलरामपुर से टिकट लेकर चुनाव लड़ सकते हैं और यहाँ पर मजबूत दावेदारी अपनी पेश कर सकते हैं। साथ साथ कई और सीटें हैं जहाँ पर एमआईएम पार्टी मजबूत उम्मीदवारी पेश कर रही है। साथ साथ शिवहर की सीट ढाका के अंदर खबर यह है कि यहाँ पर राणा रणजीत सिंह जो एमआईएम पार्टी के प्रदेश सचिव है, ये चुनाव लड़ सकते हैं और यहाँ पर काफी मजबूत प्रत्याशी हो सकते हैं क्योंकि इनके जो वालिद थे वो भी इस इलाके से कई बार सांसद रहे हैं। इनके भाई भी मौजूदा विधायक मधुबन सीट से है। ऐसे में ढाका सीट से एमआईएम पार्टी के सिंबल पर राणा रणजीत एक मजबूत उम्मीदवार तौर से पेश हो सकते हैं। साथ साथ गोपालगंज की सदर सीट पर भी अनस सलाम साहब जो कि असलम मुखिया के बेटे हैं, ये प्रत्याशी हो सकते हैं। असलम मुखिया जो थे वह एमआईएम पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे, तकरीबन 12,000 वोट मिला था उनको। हालांकि उनकी जो थी वो हत्या कर दी गई और वो इस दुनिया में अब नहीं है। उनके बेटे उनकी राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं और वो 2025 के विधानसभा चुनाव में गोपालगंज से प्रत्याशी एमआईएम पार्टी के हो सकते हैं। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि एमआईएम पार्टी किस सीट पर प्रत्याशी किसको बनाना चाहिए। एमआईएम पार्टी इस बार के 5 सीटों से ज्यादा जीत पाएगी या फिर कम सीटें जीतेगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर लिखें। साथ ही साथ ये बताएं कि औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की जो तारीफ अख्तरुल इमान साहब ने करी है वो सही है या गलत है। साथ ही साथ ये भी बताया कि राजनीति जो चल रही है औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को लेकर, क्या है राजनीति बंद होनी चाहिए या उनको जो उचित सम्मान जो मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिल रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में उनको लिखकर जरूर बताएं। खुदा हाफिज।